हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने फाइनल चैप्टर यानी अध्याय 18 शुरू किया था श्रीमद् भगवद गीता का, जिसका शीर्षक उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। अभी तक इसमें 16 श्लोक कर चुके थे हम। आज 20 तक कंप्लीट करेंगे, यानी 17 to 20 करेंगे आज। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 17वां श्लोक देखिए। यश न अहंकृतः भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपीशः इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। इसका अर्थ देखिए, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो यहाँ पहले भी कहा था कि कर्म से नहीं बंधे सन्यासी जन वो होते हैं, और यहाँ पे भी बता दिया कि कौन ऐसे लोग हैं जो कर्मों से बंधे नहीं हैं। तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा है, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम यानी परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को, है ना, प्रकर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। तो भगवान को निर्देशक मानकर चलिए, ठीक है, मानिए ही मानिए, और फिर कर्म करिए, तो वो सारा दारोमदार उठा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। यानी यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि किन किन कारणों से ऐसा होता है कि कर्ता भाव जागृत होता है, यानी अहंकार जागृत होता है। तो इसमें बताया है कि अहंकार इसका मेन कारण है, ठीक है, या कृष्ण भावनामृत का अभाव होना भी इसका कारण है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है, तो उसका फल भी नहीं मिलता। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। 18वां श्लोक देखिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो इसका अर्थ देखिए, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, इन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है। किनको? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। इसका तात्पर्य देखिए, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण ब्रैकेट में करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं, है ना। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रेरणा की ज़रूरत होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो एक तो ये है कि गुरु की प्रेरणा मिल जाए, या शास्त्र हमें ऐसा करने के लिए आदेशित कर दें तो भी अच्छा है ना। तो इसको एक सा बताया, चाहे शास्त्र बता दें चाहे गुरु बता दें ना। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों को केंद्र कह रहे हैं, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र भी है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। यानी इसके
वेरियस पार्ट्स हैं। संगठक का मतलब होता है कि उसके सब पार्ट्स होना ना, ठीक है। 19वां श्लोक देखिए, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणु तानि अपि। अब इसका अर्थ देखिए, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। इसका तात्पर्य देखिए, 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया है कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। साफ साफ समझ गए। सतोगुण को प्रकाशक बताया गया है, यानी वो सबसे उत्तम कर्म बता रहे हैं, उसमें अगर आप हैं उस स्थिति में हैं, उससे कर्म जो होगा वो उत्तम होगा। रजोगुण यानी भौतिकवादी, बहुत सारे भौतिक कार्यकलाप उसमें रहेंगे। और जो तमोगुण से जनित अगर कोई कर्म होगा तो कैसा होगा, आलस्य और प्रमाद से युक्त होगा, ठीक है। प्रकृति के सारे गुण बंधनधारी हैं, यानी ये सब बंधन में बांधने वाले हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। अब कर्म कर रहे हैं तो बंधेंगे तो है ही, है ना। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं, ठीक है। 20वां श्लोक देखिए, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इच्छिते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विकम का अर्थ है सतोगुणी। अब इसका अर्थ देखिए, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सारे आप देखते हैं जीव आपको कैसे दिखते हैं, भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन उसमें जो चेतना है वो क्या है, कॉमन है, एक ही है, ठीक है। भगवान ही विराजमान है। और कह रहे हैं ऐसी जो बता रहे हैं आध्यात्मिक प्रकृति जब आप देखते हैं, जब देखी जाती है तो उसे सात्विक कहा जाता है। इसका तात्पर्य देखिए, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। तो ऐसा देखने वाले को भी सात्विक कहा जाता है ना, यानी उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशील हो, है ना। लेकिन इस जीवनी शक्ति को क्या बताया गया, अविनाशी बताया, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति है। शरीर हमारा क्या है, मरण धर्मा है, यानी इसका मरण होगा, इसका क्षय होगा और ये विनाश को जाएगा। लेकिन वो जो जीवनी शक्ति है वो क्या है, अविनाशी है। भले ही शरीर विनाशील हो, जो आपसी भेद हैं वह शरीर के कारण हैं। और ये जो भेद आपको दिखता है ये सिर्फ शरीर के ही कारण है। कि किसी को पक्षी का शरीर मिल गया, किसी को किसी अन्य जीव, आप कोई भी ले सकते हैं, डायनासोर हो गया जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे जीव, बड़े से बड़े विशालकाय जीव हैं, हाथी है, घोड़ा है, तमाम है, और उसमें मनुष्य भी है, ठीक है। जो कि कह रहे हैं कि चूँकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। तो यानी देखने में तो लगता है कि विभक्ति है, लेकिन जो ज्ञानी एक ही इसको मानकर चलता है, यानी एक ही जीवनी शक्ति को देखता हुआ चलता है, ये समझता है कि केवल शरीर अलग अलग है, लेकिन वो जीवनी शक्ति एक ही है। उसका ज्ञान कैसा बताया गया, सात्विक ज्ञान बताया गया, उसको सात्विक जीवन दर्शन जानने वाला बताया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन, उसका रसास्वादन करिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए, और इस मार्ग पर चलने से क्या क्या लाभ हैं ये भी बताइए, ताकि वो इस मार्ग की ओर आकृष्ट हों। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।